अब ये सवाल है कि मिर्गी कौन सी तहरीक से ज़हूर में आती है, यानी किस मिजाज में ये मिर्गी होती है और इसकी कितनी अक़साम है और इनका इलाज क्या है। ये आपको कानून मुफ़रद अज़ा की रोशनी में बताया जाएगा इस वीडियो में। इसका बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। गुजारिश आपसे यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मेक वीडियो फॉर यू एंड उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। ये हमारे चैनल का मकसद ये है कि कानून मुफ़रद अज़ा को आम किया जाए कि ताकि आम लोग भी, अगर कोई वीडियो यूट्यूब पर सर्च करता है कि नईम हकीम DAE, आगे इसका नाम लिख देता है किसी भी मर्ज़ का, तो उसको आसानी से समझ आ सके। यानी कि अगर इंसान के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो लिखता है कि नईम हकीम DAE सर के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, या सर के बाल, इतना लिखेगा तो जो हमारी वीडियो है वो देखेगा तो इंशाल्लाह उसको ऑथेंटिक वजह और उसका इलाज बताया जाएगा। ये है, इसका मकसद ये है कि आम आदमी भी समझ सके कि दुनिया में कोई भी मसला पेचीदा नहीं है। पेचीदा उसको बनाया जाता है मेडिकल की लाइन से, मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह के बारे में मरीज़ को बताकर उसको डिस्टर्ब परेशान किया जाता है महंगाई के दौर में। बहरहाल टेस्टों के बगैर भी हर मसला हल हो सकता है। जवाब समाअत फरमाएँ। अब मिर्गी असाबी तहरीक का मज़हर है। इसकी 3 अक़साम है। समाअत फरमाएँ। असाबी तहरीक यानी ठंडे मिजाज की वजह से ज़्यादातर जो मसाइल है वो फालज वगैरह ये ठंडे मिजाज में ही हो रहा है। ठीक है। मिर्गी असाबी तहरीक का मज़हर है यानी ठंडे मिजाज की वजह से होती है। इसकी 3 अक़साम है, सरीअ दिमागी, सरीअ मेदी और सरीअ इतराफ़ी। मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ, फ़िलहाल आप सुनें। सरीअ दिमागी असाबी उज़लाती में होती है। इसका इलाज उज़लाती असाबी है। और सरीअ मेदी में मैदा के असाब मुब्तला मर्ज़ हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ का जहरीला मवाद मैदा में तैयार होता है। इसकी तहरीक उज़लाती असाबी होती है। आम तौर पर इसे सरीअ सुदावी भी कहते हैं। इसका इलाज उज़लाती गुद्दी तहरीक से है। उसके बाद तीसरा जो है सरीअ इतराफ़ी, इसका जहरीला मवाद इतराफ़ में तैयार होता है, लेकिन ये हकीकत में असाबी मर्ज़ है जिसका इलाज उज़लाती तहरीक पैदा करना है। अब देखिए, ये मिर्गी की चाहे कितनी भी अक़साम है, ठीक है, इसकी ऑथेंटिक वजह एक ही है, असाबी तहरीक यानी ठंडा मिजाज। अगर उज़लाती गुद्दी तहरीक पैदा कर दी जाए जिस्म में, यानी मशीनी तहरीक पैदा कर दी जाए, खुश्क गर्म मिजाज, तो इससे रुका हुआ जो मवाद होता है जो मुतअफ़्फ़न हो जाता है पड़ा रहने से जिस्म में, उसका इख़राज होता है और उसके साथ साथ हमारा जिगर गर्म होना शुरू हो जाता है। हफ़्ता डेढ़ ये इस्तेमाल कराएं। अगर मसला कम है तो फिर हफ़्ता डेढ़ ये इस्तेमाल करवाएं 3 टाइम, पौनी चम्मच। क्या इस्तेमाल करवाना है? उज़लाती गुद्दी मुलय्यन 3 टाइम। खाने के बाद ज़ाहिर बात है हर चीज़ दवाई वगैरह इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद मरीज़ की मज़ीद अलामात को ख़त्म करने के लिए हफ़्ता डेढ़ के बाद इसको छोड़ दें और इसके बाद गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क मिजाज का मुलय्यन इस्तेमाल कर ले। उसकी इस्तेमाल करने की वजह यह है, इस मिजाज से जिस्म में खुश्की के साथ साथ गर्मी पैदा होगी। ठीक है, खुश्की पैदा होगी और साथ साथ में उसका इख़राज भी होगा, तो ये जिस्म की रंगत को साफ़ करेगी। और साथ में इसके इस्तेमाल की वजह से सिर्फ उज़लाती तहरीक पैदा ना हो, तो इसीलिए हमने आगे जिगर को भी तेज़ करने के लिए उस मिजाज की गर्म खुश्क मिजाज का नुस्खा भी आपको बता दिया ताकि वो भी आप साथ इस्तेमाल करें। उसके साथ इस्तेमाल करने की वजह से तहरीक मिजाज यानी तहरीक या मिजाज कोई भी कह सकते हैं मुतदल हो जाता है। तो फिर इंसान की तबीयत हशाश बिशाश हो जाती है और जो अलामात ज़ाहिर होती है एक ही दवा मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से वो अलामात भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिजाज हमारा मकसद आगे की तरफ उसको रवाना करना होता है। आपको शायद ये समझ आ गई होगी।
जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है। मिर्गी का जो मेन वजह है वो ठंडा मिजाज है, और इसका जो अथेंटिक वजह है वो मैंने आपको असाबी मिजाज, और इसकी जो इलाज है कानून के मुताबिक वो मैंने आपको बताया है उज़लाती गुद्दी। मशीनी तहरीक है ये खुश्की को पैदा करने के साथ साथ उसका इखराज करेगी, तो इंशाल्लाह सेहत बहाल हो जाएगी। मज़ीद आप वीडियो को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात आपको देखने को सुनने को मिलेगी।